प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए। प्रभु ने आज का दिन हमारे जीवन में दिया। हम प्रभु के वचनों का अध्ययन कर रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं। इन 30 दिनों में हम पूरा नया नियम जो है उसको कंप्लीट करेंगे प्रभु के अनुग्रह से। क्योंकि कई बार कई लोगों को लगता है हम बाइबल को कंप्लीट नहीं कर पा रहे। जब हम स्टार्ट करते हैं, स्टार्टिंग अच्छी होती है लेकिन एंडिंग जो है वो बीच में रह जाती है। लेकिन प्रभु ने जो मेरे मन में जो प्लान डाला उसको मैंने शेयर किया। तो प्रभु आपको ब्लेस करे, आप उसको फॉलो कीजिए और ब्लेस होइए। कई बार कई लोग बोलते हैं हम प्रभु के वचन को पढ़ते हैं लेकिन हमें समझ में नहीं आता, हमें उसको समझना बहुत कठिन है। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगी, प्रभु के वचन को समझना आपके लिए कठिन हो सकता है, लेकिन प्रभु का आत्मा जब आपके ऊपर आएगा तो आप प्रभु के प्रकाशन के साथ उन वचनों को ईज़िली, बहुत साधारण तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से आपको लगेगा प्रभु आपके साथ बात कर रहे हैं उन वचनों के ज़रिए। क्योंकि बाइबल में लिखा है, यिर्मयाह में लिखा हुआ है, तू मुझे पुकार और मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा। तो वचन पढ़ने से पहले हमें परमेश्वर को पुकारना है, प्रार्थना करनी है, प्रभु मैं आपके वचन को पढ़ने जा रही हूँ, तो आप अपने वचनों के द्वारा मुझसे बात कीजिए। मैं आपकी आवाज़ को सुनना चाहूँगी और एक वचन मैं पढ़ना चाहूँगी। जैसे हम मरकुस जो है उसको पढ़ रहे हैं तो उसमें से प्रभु ने मुझसे बात की। यहाँ पर मरकुस 4 अध्याय उसकी 11 आयत में लिखा हुआ है, प्रभु यीशु मसीह अपने लोगों से कह रहे हैं, चेलों से कह रहे हैं, उसने उनसे कहा, तुमको तो परमेश्वर के राज के भेद की समझ दी गई है। प्रेज़ गॉड। प्रभु यीशु मसीह बोल रहे हैं तुमको, हम सबको परमेश्वर के राज्य की समझ दी गई है, परंतु बाहर वालों के लिए सब बातें दृष्टांतों में होती हैं। तो हम जितने भी हम परमेश्वर के लोग हैं, हमें परमेश्वर के राज्य की समझ दी गई है। तो उसको समझने के लिए आप प्रार्थना कीजिए और प्रभु से बोले, प्रभु आपने मुझे समझ दी है, उसके लिए आपका धन्यवाद करती हूँ। जब मैं आपके वचनों को पढूं तो आप मुझसे बात कीजिए और गहराई से बात कीजिए। तो जैसे आप प्रभु के वचन को पढ़ोगे, प्रभु आपको ब्लेस करेंगे। क्योंकि मैं खुद प्रभु के वचन को जब पढ़ती हूँ, प्रभु अपने वचन के द्वारा जो सिचुएशन, जो कंडीशन होती है, अपने वचनों के द्वारा मुझे कंफर्ट करते हैं। ज़्यादातर मुझे, जैसे मैंने पहले भी बताया, अपनी बाइबल में से मुझे जब मैं पढ़ती हूँ बहुत कंफर्टेबल फ़ील होता है। मुझे ऐसे लगता है प्रभु यीशु मसीह खुद मेरे साथ मेरी बाइबल में से बात कर रहे हैं, क्योंकि वो वचन उनके हैं, वो सब वचन प्रभु यीशु मसीह के हैं। तो आप जब बाइबल खोलोगे तभी परमेश्वर आपके साथ बात करेगा। जब आप बाइबल को नहीं खोलोगे तो आप कुछ भी नहीं सुन सकते, कुछ भी नहीं सीख सकते। कई बार आप ये सोच रहे होंगे हमारी लाइफ बिज़ी है, मुझे टाइम नहीं मिलता, लेकिन अभी ये बहुत सही टाइम चल रहा है प्रभु के वचन पढ़ने का। हर तरफ लॉकडाउन चल रहा है तो हम प्रभु का वचन पढ़ सकते हैं। लेकिन जब बिज़ी भी हो तब भी आप टाइम निकाल कर प्रभु के वचन को पढ़ें। मैं रात को जब मैं पढ़ती थी, जब मैं स्कूल जाती थी, तब मैं रात को 12 बजे, 1 बजे, 11 बजे इस टाइम पर प्रभु के वचनों को पढ़ती थी। क्योंकि इन टाइम्स में बहुत पीसफुल लगता है, कुछ भी शोर नहीं होता, तो इजीली हम प्रभु के वचन के ऊपर कंसंट्रेट कर सकते हैं। और प्रभु उन वचनों के ज़रिए मुझसे बात करते थे। वो वचन मैं डायरी में लिखती थी, मुझे एक्सप्लेन करना नहीं आता था, लेकिन मैं सीधा जो वचन प्रभु मुझसे बात करता था वहीं से उसको कोट करके उठाकर मैं अपनी डायरी में वो टाइम, डेट सब कुछ मेंशन करके वहाँ पर लिख देती थी और पूरा वचन वहाँ पर डायरी में अपनी में लिख लेती थी। इस वचन से प्रभु ने मुझसे बात की है। तो पूरे वचन अभी तक मेरी डायरी में पड़े हुए हैं। आई थिंक वो 2008 और 9 की बात है, जब मैं स्कूल में पढ़ती थी और मैं रात को 11, 12, 1 बजे तक प्रभु के वचन को पढ़ती थी और प्रभु मुझसे वचन के ज़रिए बात करते थे। तो इसीलिए प्रभु का वचन पढ़ना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि बहुत सी गलत शिक्षाएं, बहुत से लोग जो हैं
वो गलत तरीके से वचन को पेश करने वाले हैं, बहुत गलत अलग तरीके से आपको भरमाने वाले हैं। लेकिन जब आपको वचन पता होगा तब आप उनके साथ बात कर सकते हो। लेकिन जब आपको वचन ही नहीं पता होंगे तो आप कैसे बात करोगे? इसीलिए प्रभु के वचन को पढ़ना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और बहुत सारे लिखा है, झूठे शिक्षक, झूठे प्रॉफिट उठेंगे और वो आपको गलत शिक्षाएं देंगे। तो कोई भी आपको गलत शिक्षा ना देने पाए, इसीलिए प्रभु का वचन आप डेली अपने डेली की रूटीन में, जैसे आप खाना खाना नहीं भूलते, पानी पीना नहीं भूलते, वैसे ही आप वचन पढ़ना मत भूलिए, क्योंकि ये भी हमारी स्पिरिचुअल लाइफ का एक पार्ट है। जो प्रभु का वचन हम पढ़ते हैं वो आप एक पानी की तरह समझे, एक खाने की तरह समझे। अगर हम खाने के बिना नहीं रह सकते, हमें फ़िज़िकली वीकनेस हो जाती है, तो आपके आत्मा में आपको ऐसे फ़ील होना चाहिए, जब आप वचन ना पढ़ो तब आपको ऐसे फ़ील होना चाहिए, मेरी स्पिरिचुअल लाइफ जो है वो वीक हो जाएगी। तो मुझे उसको मेंटेन रखने के लिए प्रभु का वचन को कंटिन्यूसली पढ़ना होगा। सो आई होप प्रभु आपको समझा रहे हैं और प्रभु आपको सिखा रहे हैं, प्रभु का वचन आपको सिखा रहा है। तो आप मेरे लिए भी प्रार्थना करना, प्रभु मुझसे और बात करे, और जो भी प्रभु मुझसे बात करेंगे वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँगी। गॉड ब्लेस यू।